मन जो सोच विचार और मनोभावनाओं से हरदम भरा नजर आता है, इसके बावजूद भी वहां पर काफी शून्यता मौजूद है। इस शून्यता तक पहुंचने का मार्ग है हमारा ध्यान। ध्यान करते वक्त हम अपने सांसों के साथ रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा ही प्रयत्न उस शून्यता तक हमें पहुंचाता है। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। A Thousand Seeds of Joy, आनंद कर्निश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। पवित्र त्रिमूर्तियां, इस अध्याय से हम गुजर रहे हैं। आनंद कर्निश जी माँ से एक अद्भुत सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि माँ, इस मन के बारे में हमें और भी बहुत कुछ जानना है। एक बात बताइए, जैसा कि आपने शून्यता के बारे में इतना वर्णन किया था, मुझे और भी थोड़ा जानने की उत्सुकता है। ये जो मन है, जैसा कि आपने कहा था, ये हर समय किसी न किसी चीज से हमेशा घिरा हुआ रहता है या भरा हुआ रहता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि माँ, ये जो मन है, इसके जो ठोस कोने हैं, इसका मतलब मन के भीतर जब हम जाते हैं, उन कोनों में जहाँ पर भी चीज़ें भरी हुई लगती हैं, क्या वहाँ भी हमें शून्यता नजर आती है? तो दोस्तों, प्रश्न अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। आनंद कर्निश जी द्वारा किया हुआ प्रश्न हमें ये बताता है कि हमारा मन जो है वो हमेशा किसी न किसी चीज से भरा रहता है। हमने इतने बार मन के बारे में माँ से बहुत ही विस्तार पूर्वक जाना है दोस्तों कि मन क्या है। मन सोच विचार, हमारी मनोभावनाएं, हमारी मेधा, हमारा अहम, इन सब का घर है। और जैसा कि मन ने हम पर काबू कर रखा है, तो हमारा मन हमेशा इन सब चीजों से एकदम भरा हुआ है। तो आनंद कर्निश जी का तात्पर्य ये है कि इतने भरे हुए मन के कोनों में कहाँ हमें शून्यता की झलक दिख सकती है माँ? पर आप तो कहती हैं कि शून्यता सब जगह मौजूद है। तो आइए दोस्तों, माँ के उत्तर का हम माँ से ही प्रतीक्षा करते हैं। तो माँ आनंद कर्निश जी के पूछे हुए प्रश्न से इस प्रकार जवाब देती है। माँ कहती है, बेटा, जैसा कि शास्त्रवेत्ता जानते हैं, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट जानते हैं कि जो भौतिक पदार्थ हैं, जो घने भौतिक पदार्थ हैं, जैसा कि कुर्सी ले लीजिए, एक मेज ले लीजिए, देखने में बड़े ठोस हैं, पर शास्त्रवेत्ता कहते हैं इतने ठोस पदार्थों में भी जगह है। हम सब जानते हैं कि एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह के बारे में शास्त्रवेत्ता कहते हैं, तो माँ कहती है कि पदार्थ कितना भी ठोस हो, हमारे भौतिक रूप में हमें उसे ठोस रूप से नजर आता हो, पर उस पदार्थ में काफी जगह है, काफी शून्य जगह है, काफी रिक्त जगह है। तो ये तो शास्त्रवेत्ता खुद ही कहते हैं भौतिक पदार्थों के बारे में। दोस्तों, आपको ये ज्ञात होगा कि कई बार हमको ये सुनने को मिलता है कि जो हमारा शरीर है वो हम ठोस पदार्थ के रूप में जानते हैं, पर ऐसे ठोस पदार्थ के रूप में दिखता हुआ शरीर भी 90 से अधिक प्रतिशत खाली जगह से बना हुआ है, रिक्त स्थान यानी कि शून्यता से बना हुआ है। और शास्त्रवेत्ता भी भौतिक पदार्थों के बारे में यही कहते हैं। तो माँ ये उदाहरण देते हुए हमें बताती है, इसी प्रकार जो मन है
भले ही वो सोच विचारों से, मनोभावनाओं से भरा हुआ प्रतीत होता है, उसमें भी शून्यता की अनंत झलकें दिख सकती हैं। तो माँ कहती है कि मन भले ही सोच विचार और मनोभावनाओं से बड़ा बिजी नजर आता है, इसके बावजूद भी उस मन में रिक्त स्थान, शून्यता की अपार संभावना है। तो माँ ये भी बताती है कि शून्यता है, पर उस शून्यता को हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इतने सुंदर रूप से माँ ने यहाँ पे उत्तर दिया है दोस्तों। माँ कह रही है, मन जो सोच विचार और मनोभावनाओं से हरदम भरा नजर आता है, इसके बावजूद भी वहाँ पर काफ़ी शून्यता मौजूद है। और इस शून्यता को हासिल करने के लिए या इस शून्यता तक पहुँचने का मार्ग है हमारा श्वास और हमारा ध्यान। दोस्तों, ये शब्द काफ़ी जाने पहचाने नज़र आते हैं, श्वास और ध्यान। हम में से कई लोग आनापानसति ध्यान करते हैं। आनापानसति ध्यान क्या है दोस्तों? ध्यान करते वक्त हम अपने सांसों के साथ रहने का प्रयत्न करते हैं। अंदर लेती हुई सांसें, बाहर छोड़ती हुई सांसें। ध्यान में हम अपने श्वास के साथ रहने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। तो ऐसा ही प्रयत्न उस शून्यता तक हमें पहुंचाता है। वो शून्यता जो हमारे मन में मौजूद है, वो शून्यता जो हमारे मन में कई विचार, कई मनोभावनाओं से भरा हुआ होने के पश्चात भी अपने में शून्यता को समाये हुए है। ये कहती हुई माँ बताती है कि बेटा, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि जो मन को तुम इतना बिजी, व्यस्त समझते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शून्यता है और उस शून्यता तक पहुँचने का मार्ग तुम्हारा श्वास और ध्यान है। पर सबसे रहस्यमयी बात ये है, या सबसे दिलचस्पी बात, किसके लिए दिलचस्पी दोस्तों? उन दिव्य आत्माओं के लिए सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये होती है जब वो हम मानव को बड़े गौर से देखते हैं और ये देखते हैं कि हम मानव इस मन के भ्रम से, मन के माया से पीड़ित हैं। तो माँ के कहे हुए शब्द को दोस्तों हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। माँ कहती है, जो माँ के शब्द को हम अगर विस्तार में समझने की कोशिश करें दोस्तों, हर एक शब्द में एक खजाना भरा हुआ है। पहली बात यह है कि मानव माया, कौन सी माया? इस मन के माया से तड़प रहे हैं, पीड़ित हैं। एक बार सोचे दोस्तों, आज हम अगर व्यथित हैं, आज अगर हम सफ़र कर रहे हैं, सफ़र या मतलब पीड़ित हैं, तो वो हमारे मन की माया है। मन की माया इसीलिए माँ कह रही है क्योंकि हमारे सोच विचार जो हमारे मन से उद्भव होते हैं, हमारी मनोभावनाएं जो हमारे सोच विचार पर निर्भर करती हैं, ये हमारे जीवन को कंट्रोल करती हैं। अगर हम खुश हैं तो इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारे मन में अच्छी मनोभावनाएं उठ रही हैं। अगर हम पीड़ित हैं या दुखी हैं, वो भी हमारे मन के कारण ही है। तो वो दिव्य आत्माएं जब हमें देखती हैं तो उन्हें ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि किस प्रकार इस मन के माया ने मानव को, मानवता को, हमारे जैसे संवेदनशील प्राणियों को जकड़कर, अपने बाहों में जकड़कर रखा है और पीड़ित रखा है। और वो ये भी कहती है कि ये बात बहुत ही रहस्यमयी लगती है। रहस्यमयी इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि माँ कहती है कि मन इतना छोटा है,
तो अब आपको ये लगता होगा कि मन तो छोटा नहीं है, मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता। फिर हमें कुछ सप्ताह पहले जो हमने एपिसोड्स किया था दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड्स पे गौर करना पड़ेगा, जहां हमने मन की तुलना इतने चीज़ों से की ताकि हमें मालूम पड़े कि उन चीज़ों के तुलना में मन कितना छोटा है। तो हमने चेतनाओं के कई तह, कई परतों को देखा था। हमने चेतना का पहला परत जो शून्यता से निकलकर हमारे आत्मानुभूतियों के रूप में आता है। हमारे चेतना का अगला रूप हमारे देह, हमारे शरीर की संवेदनाएं, बॉडी फीलिंग्स, इन सब से हमने मन की तुलना की थी। तो हम सब जानते हैं दोस्तों, जब मन के बारे में हमने बात की थी तो इस बॉडी फीलिंग्स, शरीर के संवेदनाओं की झील में मन एक छोटा सा तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा, ताकि आप समझ सके कि आपके शरीर की संवेदनाएं, बॉडी फीलिंग्स के सामने मन कितना छोटा है। और अगर आप मन की, शरीर की संवेदनाओं के बारे में जानना चाहे तो माँ ने हमें यह भी उदाहरण दिया था कि आत्मानुभूति, सोल फीलिंग्स अगर एक समंदर है तो देहानुभूति, शरीर की संवेदनाएं एक झील के समान है। तो आपको उस तुलना में आत्मानुभूति के आगे देह की संवेदनाएं कितनी छोटी है ये समझ में आता है, और शरीर के संवेदनाओं के सामने मन कितना छोटा है ये भी माँ ने इतने अद्भुत रूप से अपने उदाहरण में हमें दिया था दोस्तों। तो इसीलिए उन दिव्य आत्माओं को ये समझ में नहीं आता कि इतने छोटे मन ने इस समस्त मानव समाज को इतना पीड़ित कैसे कर रखा है। तो आगे बढ़ते हुए माँ कहती है कि ये जो माया की गहरी परतें हैं, जो माया की गहरी परतें हैं, जिसे हम मन में अनेक रूपों में देखते हैं, वो चेतना के अलग अलग रूप हैं दोस्तों। जो भी कुछ आज हमारे सामने प्रस्तुत है वो चेतना का ही रूप है। चेतना अपने आप को विभिन्न रूपों में इस सृष्टि में व्यक्त कर रही है। तो ये जो छोटा बर्फ का टुकड़ा जो मन था, जिसके बारे में हमने इसके पहले भी जिक्र किया था, जिसमें सोच विचार होते हैं, जिसमें मनोभावनाएं होती हैं, जिसमें हमारे आज की कल की यादें होती हैं, हमारी मेधा होती है, हमारी अहम होती है, ये सब मिलकर जो हमारा मन है, जो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, वो हमारे ये जो बड़ी झील है, हमारे शरीर की संवेदनाओं की, बॉडी सेंसेशन की जो बड़ी झील है, उसमें घुल जाता है। उसमें ही नहीं दोस्तों, ये हमारे आत्मानुभूतियों के समंदर में भी घुल जाता है। और वही नहीं, उस अनंत शून्यता में भी ये जो बर्फ का टुकड़ा समान मन है वो घुल जाता है। तो अगर घुल जाता है तो हम इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये घुलने का मार्ग हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं दोस्तों। जो लोग इस मन को घोलने का मार्ग जानते हैं वो इस मन से पीड़ित नहीं रहते। तो मन को घोलना, ये माँ ने यहाँ पर डिसॉल्व, कोई भी चीज घुलकर अपने आप को समाप्त कर देती है। तो जब मन अपने आप को शरीर की संवेदनाओं में, आत्मा की अनुभूतियों में, इस अनंत शून्यता में अपने आप को घोल देता है, तो वहां मन रहता ही नहीं है दोस्तों, घुलकर समाप्त हो जाता है। तो माँ ये कहती है कि एक बार अगर मन घुल गया, तब ये जो शरीर की संवेदनाएं हैं उसका पवित्र रूप, उसका संपूर्ण रूप आप एक बार फिर देख पाते हैं। अर्थात जब तक आपका मन इस सोच विचार, इन मनोभावनाओं से पीड़ित और घिरा रहता है, शरीर की संवेदना जो झील के समान है वो इस मन से कई अधिक बड़ा होते हुए भी अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता। पर जब मन घुल जाता है,
मन का अस्तित्व घुल जाता है, तब हमारे बॉडी सेंसेशंस, हमारे शरीर की संवेदनाएं बिल्कुल पवित्र रूप में, जिस प्रकार उनका रूप है उस प्रकार हम उसकी अनुभूति उसको फील कर पाते हैं। तो माँ कहती है, जैसे जैसे हम अपने आप को और भी समर्पण के मार्ग पर ले जाते हैं। दोस्तों, ये जो शब्द यहाँ पर माँ ने प्रयोग किया है, समर्पण, ये कोई छोटा शब्द नहीं है दोस्तों। आगे बढ़कर इस समर्पण का विश्व रूप माँ हमें कई जगह पर विस्तार पूर्वक हमें देती रहेंगी। तो माँ ये कहती है कि जैसे जैसे हम अपने आप को समर्पण करते जाते हैं, समर्पण के साथ साथ पहले तो माँ ने बताया कि जैसा ही मन घुल जाता है, शरीर की संवेदनाएं पवित्र रूप में एकदम प्यूरिटी के साथ हम उसका आभास कर पाते हैं। और भी अगर हम जब समर्पण करने लगते हैं तो हमारी शरीर की संवेदनाएं जो है वो अपने आप को अगले चेतना के अगले तह में, अगला तह कौन सा है दोस्तों? सोल फीलिंग्स, आत्मानुभूति। तो शरीर की संवेदनाएं अपने आप को आत्मानुभूतियों में घोल देती हैं और वो फिर अनंत शून्यता में घुल जाता है। तो इस प्रकार मन शरीर की संवेदनाओं में घुल जाता है समर्पण के साथ। शरीर की संवेदनाएं आत्मानुभूतियों में अपने आप को समर्पित कर देती हैं और आत्मानुभूतियां उस अनंत शून्यता में अपने आप को घोल देती हैं दोस्तों। इस प्रकार सब कुछ घुलकर उस अनंत शून्यता के साथ एक हो जाता है। कब? जब आपका ये भौतिक शरीर धीरे धीरे परिवर्तन होता हुआ उस रेनबो बॉडी में, रेनबो का मतलब आप समझते हैं जी दोस्तों, इंद्रधनुष। जब आपका भौतिक शरीर परिवर्तन होकर वो इंद्रधनुष वाला शरीर बन जाता है, जिसके माध्यम से आप ये सीमित दुनिया को अनंत दुनिया के साथ जोड़ पाते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब तक आप इस भौतिक शरीर में अपने आप को संबंध स्थापित करके अपने आप को उसके साथ जोड़कर रखे रहते हैं, तब तक आपकी दुनिया सीमित रहती है। जैसे जैसे आप इन परिवर्तनों के द्वारा गुजरते हैं, जैसा कि हमने कहा था, मन अपने आप को घोलकर भौतिक शारीरिक संवेदनाओं में घोल देता है। शरीर की संवेदनाएं आत्मानुभूतियों में घुल जाती हैं, आत्मानुभूतियां अनंत शून्यता में घुल जाती हैं। इस परिवर्तन के साथ साथ भौतिक शरीर वो इंद्रधनुष वाला शरीर हो जाता है और इंद्रधनुष वाला शरीर उस अनंत उपस्थिति का प्रतीक है। इंद्रधनुष का क्या मतलब है दोस्तों? इंद्रधनुष हमें कांति की तरफ ले जाता है। इंद्रधनुष का मतलब कांति, प्रकाश, लाइट। ये जो इंद्रधनुष में हम रंग देखते हैं दोस्तों, विबगयार कहते हैं। तो ये सब कांति, वो सूर्य के कांति का विभजन ही तो है। उसमें जो भी सफेद प्रकाश है वो अपने आप को 7 रंगों में बाहर लेके आता है। तो जहां भी इंद्रधनुष का जिक्र होता है वहां हमें कांति लोक की सूचना है दोस्तों। तो यहाँ पर माँ ने हमारे सीमित दुनिया से उस असीमित सीमा रहित शून्यता तक के परिवर्तन के अलग अलग स्टेप्स को इतने अद्भुत रूप से यहाँ पर सारांश के रूप में दिया है। माँ ये कहती है कि ये समस्त सृष्टि जो है, ये समस्त ब्रह्मांड उस इंद्रधनुष वाले शरीर में, कौन सा शरीर दोस्तों? इंद्रधनुष मतलब कांतिमय शरीर। वो कांतिमय शरीर जो हमेशा एकत्व में रहता है। ये समस्त ब्रह्मांड ऐसे एकत्व में रहते हुए इंद्रधनुष शरीर में अपने आप को डुबोए हुए हैं।
तो एक बार आंख बंद करके इन शब्दों पर गौर कीजिए। पहले अपने सीमित भौतिक शरीर से असीमित इंद्रधनुष वाले शरीर तक की यात्रा, और इस यात्रा के बारे में अभी माँ ने बताया किस प्रकार हम यात्रा कर सकते हैं। और जब आप उस कांतिमय देह तक पहुंच जाते हैं तो वहां आप अपने आप को समस्त सृष्टि से एकत्व में पाते हैं, और इस एकत्व में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, अपने आप को उसमें डुबाई हुई है दोस्तों। और ऐसे इंद्रधनुष वाले शरीर में, जब हम इंद्रधनुष वाले शरीर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा कांतिमय रूप है। ऐसा रूप जहां पर सब कुछ कांतिमय है दोस्तों। भौतिक शरीर में जब हाथ आते हैं तो हम अपना कांति रूप नहीं देख पाते हैं इस भौतिक सीमाओं के कारण, पर जब हम अब इस भौतिक शरीर से परे चले जाते हैं, अपने आप को उस कांति रूप में, लाइट बॉडी में पाते हैं दोस्तों। रेनबो बॉडी, जो लाइट बॉडी है, कांति शरीर है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रही है, जो भौतिकता से परे है। ये एक ऐसी सीमा है या एक ऐसी निस्सीमा है जहाँ पर कांति ही प्रेम है दोस्तों। कांति, जब हम अपने आप को कांति लोक में पाते हैं या अपने आप को कांति शरीर के रूप में पाते हैं, लाइट बॉडी, तो हमेशा माँ कहती है याद रखें कि कांति ही प्रेम है, लाइट इज लव। और ऐसे डायमेंशन में जहाँ जहाँ आप कांति रूप में हैं, वहाँ पर रोशनी ही प्रेम है। और जो छूना होता है, किसी से संपर्क होता है, उस संपर्क की अनुभूति अद्भुत रूप से होती है। ऐसे लोगों में जब आपके पास कोई स्मेल आता है, उस स्मेल को आप एकदम ब्रह्मानंद से उसका अनुभव करते हैं। और ऐसे लोक में जब आपके पास ध्वनि आती है तो वो ब्रह्मानंद की ध्वनि होती है। यहाँ माँ का कहना ये है दोस्तों कि जब आपका शरीर अपने आप को इंद्रधनुष शरीर में पाने लगता है, लाइट बॉडी कांति लोक में, कांति रूप में पाता है, ये कांति रूप का सार ये है कि वहाँ कांति ही प्रेम है। संपर्क, सुगंध, ध्वनि, ये सब सामान्य रूप से जो भौतिक रूप में हम अनुभव करते हैं वो नहीं दोस्तों। ये सब हमें ब्रह्मानंद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अवस्था में माँ कहती हैं कि ऐसे अवस्था में जहाँ पर कांति प्रेम है, संपर्क अद्भुत है, सुगंध एक्सटेसी है, और जो ध्वनि है वो ब्रह्मानंद है, ऐसी स्थिति में सारी आत्मानुभूतियां एक हो जाती हैं। और जब सारी आत्मानुभूतियां एक हो जाती हैं, तब ये जो इंद्रधनुष वाला शरीर है, ये जो कांति शरीर है, लाइट बॉडी, ये भी उस कांति शरीर को घुलाकर, अपने आप को मिटाकर उस अनंत शून्यता में एक हो जाता है। या कांति देह अपने आप को विस्तार करके उस अनंत शून्यता का एक भाग हो जाता है। तो यहाँ पर इतने सुंदर रूप से माँ ने मन से शरीर की संवेदनाओं से आत्मानुभूतियों से उस अनंत शून्यता में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसका हमें इतनी सुंदर तरह से सारांश दिया है दोस्तों। तो अंत में माँ ये कहती हैं कि ये जो कांति लोक और कांति देहों के बारे में हम जिक्र करते हैं, वो भी अब समर्पण के द्वारा अपने आप को खुलाकर उस अनंत शून्यता का एक भाग बन जाता है। आज का एपिसोड हम यहाँ खत्म करते हैं दोस्तों। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।